श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 2 हरी इलायची से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो बुधवार के दिन, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, धन की समस्या, कर्ज की समस्या, तो वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 हरी इलायची और 1 चम्मच शहद आपको लेना है। जो आप शहद लोगे उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास शहद है, उस शहद में आपको 2 हरी इलायची श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको उस शहद में डाल देनी है। इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 हरी इलायची और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, या आप किसी कार्य में हाथ डालते हो तो वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, आप सबको बता दें कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो है माता सोसुंदी। माता सोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता सोसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब दोस्तों, पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है वो जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, तो नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है। तो वो जो पूरा गोल गोल एरिया होता है ना, वो पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो आप कहीं पर भी चौथा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो 1 दाना बचा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थानों पर, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सोसुंदी, फिर पार्वती के हस्तकमल पर आपको समर्पित कर देना है। अब जो जितना भी जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में लोटे को रखकर भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, आप कुछ ऐसी कृपा करें मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, मुझे कार्य में सफलता मिले, मैं जिस भी काम में हाथ डालूँ वो मेरा कार्य सफल हो जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। तो आपको प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल, जितना भी जल बचा है आपके पास, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों, 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है
रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों, यह थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।